वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। रोजाना की तरह हम आज सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने इस वीडियो में सभी ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक टीचिंग एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो, इनमें अक्सर आते रहते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल लेट्स स्टार्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे कि हमारी रोज़ाना वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हमारा, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा पर हैं? भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा पर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। 9 राज्य समुद्री तटरेखा पर हैं। कौन कौन से हैं वो 9 राज्य? पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत में समुद्री तटरेखा पर हैं। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पिछली वीडियो में हमने बताया है कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर गुजरात। गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है और इसकी कुल तटीय लंबाई है 1,214 किलोमीटर। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? इनको याद करने की एक ट्रिक भी है जिससे ये 8 राज्य याद किए जा सकते हैं। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। तो 8 राज्यों को कैसे याद करें कि मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। तो ऐसे इन 8 राज्यों को याद किया जा सकता है जिनसे होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है हमारा वो ऋग्वेद से लिया गया है। कितने वेद हैं कुल? तो 4 वेद हैं। पहला है यजुर्वेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है ऋग्वेद। तो इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है।
मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1921 ईस्वी में की थी। यह कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। कहाँ है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध से जुड़ी कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व और ईसवी की बात कर लेते हैं, इससे जुड़ी हुई चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी तिथियां हैं उन्हें हम ईसा पूर्व बोलते हैं, और उनके जन्म के बाद की जो तिथियां हैं उन्हें हम ईसवी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब भगवान बुद्ध की मृत्यु, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। वह स्थान बोध गया कहलाता है। कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल की शुरुआत हुई थी। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई, और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। किन के मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ? दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी को बैरम खान और हेमू के मध्य हुआ था। बैरम खान और हेमू के मध्य। और तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। पानीपत के युद्ध अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे इन तीनों तिथियों को और किन के मध्य हुए थे उन्हें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका एक नारा है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेदों की ओर लौटो। पूछ लिया जाता है नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के प्रमुख भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय थल सेना के प्रमुख भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। थल सेना से जुड़ी कुछ चीजें जान लेते हैं। तो वर्तमान में भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे। और
इसकी भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी और हाल ही में अभी थल सेना दिवस मनाया गया। तो तिथि याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। आज की सीरीज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रोजाना ऐसे ही लेकर आते रहेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और रोजाना ही हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लाते रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं आज की सीरीज के। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। भारत की पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। वर्तमान में मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला? हाल ही में अभी मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया, तो किसे दिया गया है? हरनाज कौर संधू को। और ये कहाँ से हैं? ये भी भारत से ही हैं। तो याद रखेंगे, वर्तमान में मिस यूनिवर्स कौन है? हरनाज कौर संधू। और ये कहाँ से हैं? ये भारत से हैं। तो आज की सीरीज हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रोजाना लाते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।